राम राम। अध्याय 15 के आगे के 2 श्लोक देखिए। श्लोक नंबर 13, श्लोक नंबर 14। गामाविश्य च भूतानि भूतानि गामाविश्य च भूतानि धारयाम्य हमोजसा धारयाम्य हमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अर्थ देखिए। गामा यानी पृथ्वी में विषय यानी प्रवेश करके, पृथ्वी में प्रवेश करके, च यानी ही भूतानी यानी समस्त प्राणियों की को, धारयाम्य यानी धारण करके, हमोजसा यानी अपनी शक्ति से पृथ्वी में प्रवेश करके समस्त प्राणियों को अपनी शक्ति से धारण करके, पुष्णामि यानी पुष्ट करता हूँ, चौषधी सभी मतलब चौषधी यानी औषधि या वनस्पतियों को, सर्वा यानी समस्त औषधियों और वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। सोमो यानी चंद्रमा, भूत्वा यानी होकर, रसात्मक चंद्रमा होकर, रसात्मक रस के द्वारा। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। मैं ही पृथ्वी में प्रवेश करके अपनी शक्ति से सब भूतों को धारण करता हूँ और रस स्वरूप अर्थात अमृत में चंद्रमा होकर संपूर्ण औषधियों को अर्थात वनस्पतियों को पुष्ट करता हूँ। इसका पाठ करते हैं। गामाविश्य च भूतानि धारयाम्य हमोजसा पुष्णामि चौषधी सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। अगला देखिए। अहम विश्वा नरो भूत्वा अहम विश्वा नरो भूत्वा प्राणिनां देह माश्रितः प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः प्राणापान समायुक्तः पंचामन्यम चतुर्विधां पंचामन्यम चतुर्विधम। अहम यानी मैं ही, विश्वानरो का मतलब है प्राणी के शरीर में स्थित जो जीवात्मा होती है वह, भूत्वा यानी होकर, प्राणी नाम प्राणियों के, देह यानी शरीर में, माश्रित यानी स्थित होकर, प्राणापान समायुक्त प्राणी और उपान समायुक्त से युक्त होकर, पंचामन्यम यानी पचाता हूँ, अन्नम यानी अन्न को, चतुर्विधम यानी 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। 4 प्रकार के अन्न होते हैं। भक्ष्य वो होता है जिसे चबाया जाता है जैसे रोटी। भोज्य का अर्थ है जिसे निगला जाता है जैसे दूध। लेहा यानी जिसे चाटा जाता है जैसे चटनी। और चोष्य यानी जिसे चूसा जाता है जैसे ईंख और आम जैसे चूसते हैं वैसे। इसका हिंदी अनुवाद देखिए। मैं ही सब प्राणियों के शरीर में स्थित रहने वाला प्राण और उपान उसको कहते हैं जिससे हमारे शरीर में रस बनता है, से संयुक्त वैश्वानर अग्नि रूप होकर 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। इसका पाठ कर लेते हैं। अहम विश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः
प्राणापान समायुक्त पंचामन्यम चतुर्विधम। राम राम।